हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माफिया का जुनूनी प्यार चैप्टर नंबर 19 सज़ा कीमत। किससे पूछ कर यह कहना। फिर अनीस भी अपने पापा को देखकर कहता है कि हाँ पापा, इसलिए मैं ज़बरदस्ती आपको बाहर ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर आया हूँ, प्लीज़ कुछ खा लीजिए। अनिल जी अनीस की तरफ देखकर कहते हैं, अनीस कहीं वह मेरी बेटी को कुछ कर ना दे। तो अनीस उनको देखकर कहता है, नहीं पापा, इतना तो मैं जानता हूँ, रुद्रांश गौरी को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका जुनून मैंने देखा है। वह भले ही हमसे नफ़रत करता है, पर वह गौरी को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। अनिल जी कहते हैं, भूल रहे हो तुम, पहले भी वही कर चुका है जिसे 10 साल पहले किया था। क्या तुम्हें याद नहीं? तब भी तुम यही कहते थे कि कुछ भी हो जाए रुद्र हमें कुछ नहीं करेगा, और फिर अपने आप को दिखा कर करता है कि देखो इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। अनीस के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, बल्कि एक अनजाना सा डर उसे सता रहा था। अब आगे रुद्रांश तेज़ कदमों से राठौर मेंशन एंटर करता है और सीधा अपने रूम में जाता है। रूम में जाकर वह देखता है कि गौरी रूम में कहीं नहीं है। वह सब जगह उसे तलाशता है, पर गौरी उसे कहीं नहीं मिलती। वह बाथरूम में भी देखता है, पर गौरी वहाँ भी नहीं थी। उसकी आंखें सर्द हो जाती हैं। गुस्से से उसकी नसें न उभरने लगी थी। फिर वह जैसे ही वह बालकनी की तरफ देखता है तो उसे गौरी बालकनी के एक ही झूले में बैठी ही मिलती है। वह बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, और जितना बड़ा रुद्रांश का विला था उतना ही बड़ा उसका रूम और उतनी ही बड़ी उसके रूम की बालकनी। वह धीरे धीरे गौरी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और देखता है गौरी झूले पर बैठी बाहर नीचे गार्डन की तरफ अपनी सूनी आंखें से देख रही थी। रुद्रांश बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो जाता है। गौरी को जैसे ही एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, वह मुड़कर देखती है तो रुद्रांश अपनी दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर उसे ही घूर कर देख रहा था। गौरी तो रुद्रांश को ऐसे देखकर घबरा जाती है और डरते हुए कहती है, आप यहाँ? रुद्रांश खतरनाक हंसी हंसकर कहता है, मेरे ही घर में मुझे ही पूछ रही हो कि मैं यहाँ? फिर वैसे भी रुद्रांश गौरी के चारों तरफ घूम कर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। वह कहता है, तुमने किससे पूछ के मेरे कपड़े पहने? तो गौरी उसे देखकर बोलती है कि मेरे पास पहनने के कपड़े नहीं थे, और जो कल रात के कपड़े थे वह पहनने लायक नहीं है। तो रुद्रांश कहता है, देन इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन। मेरे कपड़े तुमने किससे पूछकर पहने? हालांकि कि रुद्रांश को सब पता था, उसने सीसीटीवी कैमरे से थ्रू देखा था, पर फिर भी वह जानबूझकर गौरी से पूछता है। गौरी के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुप हो जाती है और रुद्र फिर अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगती है, जैसे वह कह रही हो, जब मेरे पास कपड़े ही नहीं तो मैं क्या पहनूं? रुद्रांश जब गौरी की टिमटिमाती आंखों को देखता है और उसमें सवाल देखता है तो मिशी को बहुत क्यूट लग रही थी। एक तो रुद्रांश के बड़े बड़े कपड़ों में गौरी बिल्कुल छुप गई थी। ऐसे देखते हुए बात करते वक्त नर्वसनेस में अपने हाथों को उलझाते हुए गौरी बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही थी। जब उसके ओठों की तरफ देखता है तो देखता है कि गौरी डर के मारे अपने निचले ओठ को काट रही है। रुद्रांश का दिल कर रहा था कि अभी गौरी के नरम मुलायम ओठों को अपनी गिरफ्तार में ले ले और उनका पूरा रस पी ले। फिर रुद्रांश गौरी को देखकर उसी झूले पर बैठ जाता है और उसे ऊपर से नीचे देखता हुआ कहता है, तुमने आज 2 गलतियां की हैं। एक तो मेरे कपड़े मुझे बिना पूछे पहने, और दूसरी खाने से भरी ट्रे को ज़मीन पर फेंक कर खाना बर्बाद करने की। गौरी जैसे ही सुनती है तो उसे लगता है कि शायद दाई माँ ने रुद्रांश को बताया है। उसे दाई माँ से मिलकर अपनापन लग रहा था, पर यह सुनकर कि रुद्रांश को यह सब पता है उसकी आंखें भर आती हैं। रुद्रांश कहता है, तुमने दूसरी बार भी लाया हुआ नाश्ता नहीं किया, इसकी सज़ा तो मिलेगी। गौरी कहती है, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी। फिर रुद्र कहता है, तुम्हें भूख नहीं थी, यही कहना चाहती हो ना तुम? तो गौरी हाँ में सर हिला देती है। वह रुद्र की तरफ देख भी नहीं रही थी। इसी बात का अब रुद्र को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि गौरी रुद्रांश से नज़रें चुरा रही थी। फिर रुद्रांश उसे खींचकर रूम में ले जाता है और फ़ोन करके दाई माँ को बुलाता है। 5 मिनट बाद ही दाई माँ रूम में आती हैं। तो रुद्रांश उनसे कहता है, दाई माँ, इसे भूख नहीं लगती, इसलिए अब से इसे तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक
कि यह खाने के लिए भीख नहीं मांगती और खाना वेस्ट करने का बहुत शौक़ है ना तुम्हें। वह यह सब गौरी की तरफ देखकर कह रहा था। इसे गौरी से एक पल भी अपनी नज़रें नहीं हटाईं। उसने कहा कि तुम्हें हमेशा हर चीज़ आसानी से मिली है, इसलिए कदर नहीं। तभी तो तुमने खाना नीचे गिराकर उसका अनादर किया। इसलिए खाना वेस्ट करने के बदले तुम्हें 2 दिन तक घर के पूरे बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे और घर की पूरी सफाई भी तुम ही करोगी। और याद रखना, ज़रा सा नुकसान की कीमत तुम्हें बहुत अच्छे से चुकानी पड़ेगी। गौरी और दाई माँ दोनों ही रुद्रांश की यह बात सुन हैरान रह जाती हैं। दाई माँ कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती हैं तो रुद्रांश कहता है दैट्स इनफ और आप जा सकती हैं। और आपको पता है मेरी बात ना मानने का नतीजा। दाई माँ गौरी की तरफ तरसाई नज़रों से देख रही थी। उसे उन पर तरस आ रहा था कि कैसे गौरी कल से भूखी प्यासी थी और उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसे कितनी भूख लगी है। फिर रुद्रांश कहता है कि बेबी, या तो होगी तुम्हारी सज़ा कि तुमने खाना वेस्ट किया और खाने को मना किया, अब बिना पूछे मेरे कपड़े पहनने की सज़ा। गौरी अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देखकर कहती है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, आप ही बताएं मैं क्या करूं। रुद्रांश कहता है कि बेबी, यह तुम्हारी दिक्कत है, इट्स योर प्रॉब्लम, सज़ा तुम मिलेगी। फिर रुद्रांश आराम से सोफ़े पर बैठ जाता है और अपनी पॉकेट से अपनी सिगरेट निकालकर अपने होठों पर लगाकर गौरी की तरफ देखकर कहता है उतारो मेरे कपड़े। तो गौरी हैरान रह जाती है। वह कहती है क्या? रुद्रांश कहता है हाँ, तुमने सुना नहीं क्या मैंने कहा? तो गौरी अपना सर झुका लेती है। रुद्रांश कहता है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे इंतज़ार कराना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, उतारो मेरे कपड़े। गौरी रुद्रांश की तरफ देखकर आंसुओं से भरी आंखों से कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। रुद्रांश फिर कहता है तो मैं 10 तक काउंट करूँगा, उसके बाद तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। गौरी को बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन कह रही थी कि हे भगवान, किस गुनाहों की सज़ा दे रहे हो आप, क्यों कर रहा है रुद्रांश ऐसा? जानने के लिए बने रहिए ऑफिशियल माइंड कैनवास स्टोरीज़ पे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू एवरीवन।